नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बब्बर रोज़ ट्रेल ब्लेजर से। आज हम एक बड़े ही शानदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक शायर ने भी खूब कहा है, ए खुदा मेरी खुद से ही मेरी पहचान करा दे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आप समय के साथ साथ बड़े होते होते अपनी एक सेल्फ इमेज को खो बैठते हैं। समाज द्वारा दी गई, थोपी गई ऐसी सेल्फ इमेज को आप लेके चलते हैं जो ऑथेंटिक नहीं होती है, जो आप जीवन में एक खालीपन महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि जीवन में सब पाने के बाद भी कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, आइए आज हम समझते हैं कि अपनी सेल्फ इमेज को एक ऑथेंटिक सेल्फ इमेज में कैसे बदलें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप वो इंसान नहीं हैं जो असल में बनना चाहते थे? क्या आपको कभी लगा है कि दुनिया ने आपके असली अस्तित्व को धुंधला कर दिया है? हमारी ऑथेंटिक आइडेंटिटी एक मिरर की तरह होती है, जिसमें हम अपना सच्चा चेहरा देख सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये मिरर धुंधला हो जाता है, दुनिया के जजमेंट, एक्सपेक्टेशंस और कंडीशनिंग की वजह से। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी डिस्ट्रॉयड सेल्फ इमेज को तोड़कर एक ऑथेंटिक सेल्फ इमेज क्रिएट करें और कर सकते हैं जो हमारे गोल, सक्सेस और इनर पीस के साथ अलाइन हो। तो आइए समझते हैं क्या है ऑथेंटिक सेल्फ इमेज। तो दोस्तों, बचपन में हम अपने इमोशंस, खुशी और इंटरेस्ट को बिना किसी डर के एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सोसाइटी हमें सिखा देती है कि कैसे बिहेव करें, कैसे सोचना है, कैसे बिहेव करना है और क्या बनना है हमें। ये कंडीशनिंग हमें एक फेक सेल्फ इमेज देती है जो दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करती है। ये एक ऐसी इमेज है जो हमें अडॉप्ट की हुई होती है मगर जो हमारी नहीं होती है। तो दोस्तों, हम अपना पूरा जीवन एक ऐसी इमेज को लेके बिताते हैं जो हमारी नहीं होती है, जो हमें अडॉप्ट करी हुई लोगों से, समाज से, दूसरों से मिली हुई होती है। तो हम कई बार अपने अंदर वो खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं जो हमें वास्तविकता में मिलनी चाहिए। सेल्फ इमेज एक ऐसी इमेज है जो आपके असली वैल्यूज़, बिलीव्स और पैशन से बनी होती है। जब आप ऑथेंटिक होते हैं तभी आपके गोल और ड्रीम्स नेचुरली मैनिफेस्ट होने लगते हैं। तो आइए आगे समझते हैं इस बात को कि डिस्ट्रॉयड सेल्फ इमेज को पहचाना कैसा जाए। तो दोस्तों, क्या आप अक्सर अपनी वैल्यू को दूसरों के ओपिनियन पर बेस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप दूसरों से इन्फीरियर हैं या उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों, डिस्ट्रॉयड सेल्फ इमेज की पहचान यह होती है कांस्टेंट सेल्फ डाउट और नेगेटिव सेल्फ टॉक। दूसरों से कंपैरिजन और अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। फियर ऑफ फेलर या रिजेक्शन का डर हमेशा रहता है। अपने असली गोल और डिजायर को हमेशा इग्नोर करते हैं। वो जो चाहते हैं वो नहीं करते हैं, उसके बदले हम जीवन में वही करते हैं जो हमको समाज से या हमें लोगों द्वारा या हमारे आसपास के मित्रों के, सहयोगियों से, रिश्तों से हमसे बोला जाता है कि हमें ये करना है। ये सब तब होता है जब आप अपनी असली आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि हम कैसे अपनी एक ऑथेंटिक सेल्फ इमेज को इन फेक इमेज से बदलें। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। जो पहला स्टेप्स है इंक्वायरी, खुद को समझने की। अपने असली आइडेंटिटी को समझने के सबसे पहला स्टेप है सेल्फ इंक्वायरी। अपने आप से ये सवाल पूछिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या एक्साइट करता है, मैं सच में क्या बनना चाहता हूँ और मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मेरी चॉइस है या किसी और की चॉइस है। जब आप अपने अंदर के सच्चाई को समझने लगते हैं तब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ इमेज के करीब आने लगते हैं। कुछ पुराने बिलीफ जो हमको चैलेंज करते हैं, हमारे समाज द्वारा दिए गए कई परंपराएं हमारे पास रहती हैं जो हमको बांधे रखती हैं, जो हमको चैलेंज करती हैं, जो हमको अपने चाहत से, हमारी अंदर की वास्तविकता से हमारा मिलन नहीं होने देती हैं और हमारे पाँव में बेड़ियों की तरह जकड़ी रहती हैं। हमारी डिस्ट्रॉयड सेल्फ इमेज एक पुरानी कहानी पर बेस्ड होती है जो हमें सोसाइटी, परिवार या पास्ट फेलर से मिली होती है। इस कहानी को
रीराइट करना बहुत ज़रूरी है। अपने नेगेटिव बिलीव्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें चैलेंज कीजिए, जैसे कि मैं काबिल नहीं हूँ, इसको रिप्लेस करें और इसके बदले में सोचें कि मैं कैपेबल हूँ और हर चीज़ सीख सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो पा सकता हूँ और जो करना चाहूँ वो करने की काबिलियत मेरे के अंदर है। जैसे कि मुझे सबको प्लीज़ करना है, सबकी बात माननी है और सबको यस करना है, तो इस मुद्दे से अलग हटके, इस बात को अपने से मिटा के इसकी जगह सोचिए और समझिए और कोशिश कीजिए कि मुझे अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, हमारी क्या खुशियाँ हैं, इसको हम समझें, जानें और अपने अंदर को अपने अंदर से पहचान के अपनी खुशियों के साथ भी अपने काम को जोड़ें। अपने अंदर के डायलॉग्स को बदलने से आपकी सेल्फ इमेज भी बदलने लगती है और जीवन एक शानदार ढंग से व्यतीत होने का एक आनंद भी आने लगता है। तीसरा स्टेप है न्यू सेल्फ इमेज को एम्बेरेंस करना। एक न्यू सेल्फ इमेज क्रिएट करने का बेस्ट तरीका होता है विजुअलाइजेशन। अपने आप को वैसा देखो जैसा आप बनना चाहते हो। अफर्मेशन रोज बोलो, मैं अपनी असली आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वही जीऊँगा जो मैं असली के अंदर हूँ। अलाइनमेंट एक्शन, वही डिसीजन लो जो आपको ऑथेंटिक सेल्फ इमेज के। दोस्तों, ज़िंदगी एक मिरर की तरह है, जो आप अपने अंदर फील करते हो वही आपको बाहर दिखाई देता है। अगर आप एक डिस्टॉर्ट सेल्फ इमेज के साथ जीते हो तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी, मगर अगर आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ इमेज को डेवलप करते हो तो दुनिया आपको वही पहचानेगी जो आप सच में हो। तो आज से एक कमिटमेंट लो अपनी असली अस्तित्व को अपनाने का। तो दोस्तों, आज की बात हम यहीं पे अंत करते हैं बुल्ले शाह के एक शानदार वक्तव्य के साथ। प्रेम कहानी सुनो रे भाई, होश गया बेहोशी आई, खुदी मिटी जब मिली खुदाई, मेरा पिया घर आया वो राम जी। दोस्तों, हम अपने अंदर के खुदा को, अपनी असलियत को, अपनी सही इमेज को जिस दिन पहचानेंगे तो यकीन मानिए उस दिन हम बहुत आनंद का अनुभव तो करेंगे ही, साथ में अपने दोस्त, अपने परिवार और अपने हर आसपास के व्यक्ति के साथ सही न्यायपूर्वक, शांतिपूर्वक और खुशीपूर्वक अपना जीवन भी बिता पाएंगे। अपने आप से अपनी पहचान बना पाएंगे। जीवन की हर सफलता के मुकाम पे हम बहुत आसानी से पहुंचेंगे और वो सारी दिक्कतें हमारे लिए एक खेल की तरह होंगी, एक गेम की तरह होंगी, जिसको जीतने के बाद उसकी यादें हमें बहुत आनंद देंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।